कि क्या तकलीफ है, क्यों कॉल पे कॉल कर रहे थे, मैसेज पे मैसेज, क्या तकलीफ है बताइए। तब कॉल किया था तब तो आपने उठाया नहीं था। क्योंकि बिजी रहते हैं। आप बताओ, अभी बताओ, मैं अभी फ्री होकर के कॉल कर सकती हूँ किसी को भी। तो इतना तकलीफ क्यों है आपको? इस्लाम से बोलिए। थोड़ा सा तेज बोलिए। मुझे क्यों तकलीफ है इस्लाम से? कब मैं बोली कि मुझे तकलीफ है इस्लाम से? तो इतना हेट क्यों करते हो? कैसा हेट? वो तो दिखता ही है तुम्हारा पोस्ट में। मतलब सच बोलना हेट फैलाना हो जाता है? तो सच कहाँ बोलते हो, आप तो झूठ बोलते अच्छा, मतलब कौन सी बात? हम तो जब भी बात करते हैं तो सामने कुरान की आयत, हदीसों का रेफरेंस सामने रख कर बात करते हैं। तो यानी हो। कि तो आप कौन सा झूठला रहे हो कुरान और हदीसों को, अगर मुझे झूठा कह रहे हो तो। नहीं नहीं नहीं, आपको आपको कुरान के साथ जो मिडिल ईस्ट का हिस्ट्री है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। आप हाँ, सिर्फ हम कुरान लोग। को ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको वो चीज को समझना चाहिए अच्छा, तो कि कुरान कौन हमारे सा लिए टाइम क्या पे है, ये आया आप था। बता दीजिए। कुरान जो है हमारे लिए क्या है? आखिरी है, मतलब कयामत तक है, हिदायत है बस, या हिस्ट्री बुक है? क्या आप मानते हो? उसके लिए शरिया लॉ है ना, कि आप टाइम के हिसाब से आप चल सकते हो। शरिया लॉ के हिसाब से। सरिया लॉ क्या कहता है आपको? किस चीज़ में आप सरिया लॉ को मानते हो? जैसे ये देखो, अभी का टाइम पे टीवी आया, मोबाइल आया, हम्म। ये सब तो कुरान के टाइम पे नहीं आया था, इसलिए शरिया लॉ लाया गया है कि आपका टाइम के हिसाब से आप ये नियम पे आप चल सकते हो। अच्छा, सरिया लॉ अभी बनाया गया है? अरे भाई, उसके उसे बना ही ऐसा गया है कि तुम टाइम के हिसाब से तुम अपने कायदे में रह सकते हो, इस्लामिक। वाह। तो फिर सरिया लॉ जो है बना हुआ, जो पहले के टाइम पे है, मतलब आप लोग मोहम्मद साहब के जो जो सरिया लॉ है उसको अभी नहीं मानते हो? आप कहना ये चाह रहे हो? नहीं, चेंजेस आता है। टीवी कहाँ था आगे अच्छा, तो 1400 आपको साल लगता है कि पहले? कुरान शरीफ में या फिर हदीसों में जो है चेंजेस किया जा सकता है? नहीं, उसमें क्यों चेंजेस करेंगे, हम शरिया लॉ है ना। नहीं, उसमें क्यों चेंजेस करना क्यों है? सरिया लॉ, अगर सरिया लॉ को हम लेकर के चलेंगे तो फिर हम मोहम्मद साहब की बात को ठुकरा रहे हैं। ठुकरा सीधी सी नहीं बात रहे। है। उसके उसके मुताबिक ही हम नए नए जो चीज आ रहे हैं उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या है ये सब। वो सब हिसाब से हम तो सरिया लॉ में अलग क्या कुछ ये नहीं आया कि 3 तलाक, हलाला, ये सारा कुछ खत्म हो देखो, जाना हलाला चाहिए? नहीं, हलाला नहीं है शरिया लॉ में। क्यों नहीं है? हलाला हलाला नहीं है। तुम गूगल करके देख लो, चैट जीपीटी करके देख लो, शरिया लॉ में हलाला है कि कैसा है, बोलो हलाला का नियम बोलो, तुम कुरान अच्छा, का नियम बोलो। मतलब हलाला नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं है। वाह जी वाह। लेकिन मतलब आपका, जैसे आपके खबर, नबी साहब कहते जैसे हैं कि खबर आ रहे पहला हैं। पहला देखो देखो शौहर देखो के देखो, पास, सुनो मेरी मैं बात। नबी साहब कहते हैं कि आप पहले शौहर के पास तब तक नहीं जा सकते हो जब तक दूसरा शौहर आपका मजा, चाशनी ना चख ले, मिठास ना चख ले, शहद ना चख ले। इसका क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, कुछ मतलब ये नहीं है। क्या झूठ मतलब है? बोल रहे हो। हैं? मैं झूठ तुम बोल रही तोड़ हूँ? मरोड़ के तुम तोड़ मरोड़ के झूठ बोलते हो तुम। अरे तो पढ़ने आता है या नहीं पढ़ने आता है, ये बताओ मुझे आप। हाँ? नहीं नहीं, देखो। पढ़ना वढ़ना आता है कुछ या नहीं आता है? हाँ, मुझे आता है, सब कुछ आता तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? है। तुम हम्म? तुमको कुरान कुरान के मुताबिक तुम तलाक का नियम बता दो, क्या नियम है। क्या तलाक का? हाँ। तलाक का नियम चाहे एक बार में आप दो तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत है, वो अगर टाइम पीरियड के हिसाब से दिया तो वो सही है, लेकिन तलाक तो हुआ ना। तो पूरा पूरा नियम बताओ ना, तुम जानते तो है ना। अरे हमें तो पता है, हमें तो पता है, आप बताओ। ठीक है, और तलाक चाहे जिस तरीके से हो गया, अगर फिर से अगर वही, अगर मान लो वो जो बीवी है और वो फिर से अपने शौहर के पास जाना चाहती है तो वो कैसे जाएगी? क्या बिना निकाह किए, बिना अरे भाई, तलाक वो हलाला किए वो जाएगी जा क्यों? सकती है? देखो 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 देखो, तुम्हारा माइंड ही खराब है। अगर एक बार एक पति के साथ तलाक हो गया, ठीक है, हाँ हाँ। एक बार तलाक हो गया तो 3 महीना का टाइम है उसे तौबा करने का, है ना।
नहीं नहीं, मेरी बात आप नहीं समझे। अगर मान लो कि आपकी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी एक बहन है, ठीक है, किसी कारण बस आपके मतलब उनके जीजा, मतलब आपके जीजा जो उनके शौहर है उनको तलाक दे दिए, और आप भी नहीं चाह रहे, वो भी नहीं चाह रही, मान लीजिए उनके कुछ बच्चे बच्चे हैं, और वो चाह रही हैं कि वो वापिस से जो है उनके पास जाए, है ना। इज्जत का 3 मंथ है ना। हाँ सुनिए तो मेरी बात, वो वापिस उन्हीं के पास जाना चाहती है, तो लेकिन देखिए उधर क्या कहा जा रहा है कि अगर अब वो चाहेंगे कि नहीं भैया मुझे उनके पास जाना है, हम किसी और के पास नहीं जाना चाहते, तो क्या वो बिना निकाह किए, मतलब तलाक दिए आपके बहनोई, और बिना फिर दोबारा उनके साथ निकाह किए, क्या उनके साथ वो देखो जा देखो सकती देखो है? मैं बोलता हूँ आपको, कुरान के मुताबिक जा सकते, कुरान के मुताबिक एक लड़की के साथ तीन तीन दफा शादी कर सकते हैं आप। क्या बोल रहे हो? पता है आपको, कुरान के मुताबिक एक लड़की के साथ 3 दफा आप शादी कर सकते हो, उसके बाद नहीं। नहीं, एक लड़की नहीं। जो है, सुनो मेरी बात, यहाँ ये इसका रेफरेंस दो हाँ, आप, ये जो आप बात कर रहे हो इसकी रेफरेंस दो मुझे। रेफरेंस तो हम्म। अल बकरा 26 से आप 30 तक पढ़ लीजिए। क्या है उसमें लिखा अल बकरा 32 में? तक हाँ बताओ हम। तो यही लिखा है कि तुम्हारा इद्दत का टाइम है 3 मंथ। हाँ ठीक है, हाँ 3 मंथ आप तौबा कर सकते हो उसके अंदर। अच्छा, इद्दत ठीक फिर है, आपको ठीक है, सुनो मेरी बात, इद्दत ऐसे नहीं होता है, लड़का जो है एक एक महीना गैप करके देता है। अगर मान लेते हैं कि वो तौबा नहीं किया और बाद में अरे उसको भाई पछतावा हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? ये बाद में किया गया है, नहीं तुम ठीक है, क्या सुनो समझ रहे सुनो हो। मेरी बात सुनो, बाद में अगर पछतावा हुआ कि मान लो 6 महीने के बाद, 3 महीना तो बीत गया, उसने तरीके से दे दिया एक एक महीना गैप करके, उसके बाद क्या होगा? तुम फिर से शादी कर सकते हो उस लड़की के साथ। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? डायरेक्ट वो मतलब जैसे जैसे आपके जीजा जी ने छोड़ा, सीधा आएंगे और आपकी बहन के साथ लेके चल जाएंगे उनको घर? हाँ, तुम्हें तुम्हें मैं बता, ये कुरान का नियम है, लेकिन इसका बहुत मिसयूज करते थे। देखा जाए तुम 3 महीना हो जवाब गया, दो फिर ना। से शादी करके ले गया। अरे भाई, मैं तो जवाब तुम सुनेगा तो तभी मैं जवाब दूंगा ना। कुरान के मुताबिक आप 3 महीना हो गया, फिर से आप शादी कर सकते हो उस लड़की से, फिर से शादी करना पड़ेगा, फिर उसे ला सकते किससे हो, किससे फिर से शादी करना पड़ेगा? तुम्हें मैं पूरा नियम बताता हूँ। हाँ, हम्म मैं एक लड़की को डिवोर्स दिया, तलाक दिया, मैं एक लड़की को तलाक दिया, फिर 3 महीने के अंदर मैं तौबा नहीं किया, मुझे याद नहीं आया, या मेरे पास में उतना कुछ नहीं रहा। अब 4 मंथ जब पड़ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 मंथ जब पड़ गया तो वो शादी टूट गया 3 महीने के अंदर, फिर से मैं उसको शादी कर सकता हूँ कुरान के मुताबिक। कहाँ पे ये फिर से शादी इसका करके- क्या आयत है? मुझे दिखाओ आप, अरे कौन सी भाई, आयत है? तुम समझो, तुम नहीं समझते हम हो कुरान नहीं, को। ठीक है, तो आप आयत तो, कौन सी आयत में ऐसा लिखा है कि आप वापिस से जा करके, अगर आपके साथ जो है ये चीजें होता है, तो आप सीधा जा करके अपने फिर वापिस से बिना किसी के साथ पहले शौहर के पास जा सकते हो, बिना दूसरे मर्द के निकाह में आने से पहले। तुम जो बोल रहे हो ये शरीयत का नियम है, क्यों किया गया है तो भी मैं बता रहा हूँ, तुम जो समझ रहे हो। हाँ, तुम जो समझ रहे हो शरीयत का नियम है, क्योंकि वो कुरान का जो नियम था 3 महीने के बाद अगर आपका पूरा शादी टूट जाए तो सब शादी कर सकते हो। सुनो मेरी बात, उसका बहुत आप मेरी, मिसयूज किया मैं जो बात कर रही हूँ ना, आप जो बात कर रहे हो आप मिस यूज कर रहे हो, और आप बिना रेफरेंस के बात कर रहे हो। मैं जो बात कर रही हूँ ना, सुनिए मेरी बात, आप जो बात कर, अच्छा सुनो भाई, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, कहीं पे भी कोई शरिया कानून, कोई कुरान, कोई हदीस, कोई भी मौलाना, मुफ्ती, कोई अगर ये बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर एक शौहर ने इस लड़की को तलाक दिया, दोबारा वो लड़की उसी शौहर के पास आना चाहती है, तो बिना किसी हलाले के प्रोसेस से गुजरे वो आ सकता है? अरे भाई, हलाला ऐसा नहीं होता। हलाला मतलब तुम फिर वही बात, अरे ठीक है, नहीं नहीं, हलाला नहीं, ठीक है, बिना उसके दूसरे शौहर के साथ, बिना दूसरे मर्द के निकाह में पड़े वो वापिस आ सकती है अपने पहले शौहर के पास? वो क्यों जाएगा भाई? फिर वही बात, भाई उसके बच्चे हैं उसके पास, इसलिए वो जाएगी उसके पास। अब बताओ। नहीं, वो तलाक हो गया ना, वो भूल अरे जाएगा। तो तलाक हो गया तो इसका मतलब क्या है? गुस्से में लोग दे देते, वापिस वो जाना चाहती, वो अपना घर बचाना चाहती, उसके बच्चे हैं, और तो वो जाना चाहती वापिस, अपना रिश्ता को फिर से एक बार मौका देना चाहती, तो क्या कहता है कुरान, हदीस, या मोहम्मद साहब, या अल्लाह कोई? 3 महीना तो कुरान में है। नहीं, 3 महीना के बाद ये, नहीं 3-4 महीने के बाद ये रियलाइज हुआ है। तुम तो बोल रहे हो कोई ईमान बोला है, कोई वो बोला है। हाँ, जाकिर नाइक का मानते हो ना, क्यों? ठीक है, का सही बात। वो दुनिया का सबसे जाहिल इंसान था, आपको नहीं पता जाकिर नालायक के बारे में? नहीं है,
तुम समझते ही नहीं हो। अरे सुन तो भाई, हम आपसे रेफरेंस मांग रहे, आप बात कर रहे हो इधर उधर की, मैं पूछ रही। सुनो, सेम बात जो है ना, सुनो मेरी बात, अगर इतनी कॉन्फिडेंस है ना जाकिर नालायक पे, तो आपके मोहल्ले के जो नॉर्मल भी है ना, कोई मुफ्ती, मौलाना, इमाम, उनसे एक बार जाके बात करना, कि एग्जाम्पल देना कि भाई मौलवी साहब, मेरी बहन का तलाक हो गया, और हमारे जीजा जो है वो उन्होंने टाइम कुरान के अकॉर्डिंग दिया तलाक। मैंने मतलब सुन तो लो, अरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो पहले मेरी बात सुनो। बोलना कि एक एक महीना गैपिंग करके उन्होंने दिया है तलाक, ठीक है। अब जो है ये चौथा महीना चल रहा है, और मेरी बहन के बच्चे हैं उस घर में, वो वापस उस घर में जाना चाहती है, तो क्या हम भेज दें अपनी बहन को उस घर में? जाना जायज है? ऐसे पूछना। अगर वो कहते हैं कि हाँ जा सकती है, जायज है, तो फिर सल्यूट है भाई। हाँ, कुरान के मुताबिक वो जा सकते हैं, फिर से शादी कर सकते हो। दो रेफरेंस दो। मैं बोल रहा हूँ ना, अल बकरा तुम पढ़ो। बताओ अल बकरा का सूरा के बताओ, मैं अभी खोलती हूँ, बताओ 26 से पढ़ो। क्या 26? सूरा अल बकरा की नंबर बताओ। हाँ, 26 से 32 तक पढ़ो। सूरा अल बकरा 26 से 32 नहीं होता, ऐसा कुछ नंबर ही नहीं है 26 से 32। रुको, सूरा अल बकरा 26 सीधा, ये सर्च ही नहीं होगा। अरे आयत का बात बोलो। हाँ, सूरा का, रुको मैं निकालता हूँ। सूरा अल बकरा, अरे अल बकरा तो आयत है ना भाई, तू कह रहा है। हाँ वही आयत है, सूरा का बात कर रहा हूँ। नंबर है, नंबर जो बोल रहा हूँ। बुखारी नहीं बोल, हाँ तो ऐसे बोलो ना, तो कह रहे हदीस, बुखारी हदीस होता है, अल बकरा तो आयत है। अल बकरा का कितना बोले? 26 है ना। रुको, छब्बीस। तुम अपने साइड भी खोल लेना। हाँ मैं खोलता हूँ। फिर ऐसा ना बोलो कि आप कोई और पढ़ रही हैं, मैं कोई और पढ़ रहा हूँ। छब्बीस होगा या 226 होगा मुझे। ये देखो, अब ऐसे कैसे? हम अब पहले डिटेल्स लेकर के आओ, ठीक है, फिर तब खोलते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन में नहीं हो सकता है ना। हाँ 226 होगा। रुको, दो सौ 26 तक 32 तक पढ़ो। एक मिनट रुको, 226 पे जा रहे हैं। ये हो जाए फिर तुम्हारा सनातन का क्लास लेता। सनातन तुमको लगता है बाबू कि तुम लोग 2-4 आयत पढ़ करके एक्स मुस्लिमों को हरा दोगे, या फिर सनातन का तुम वेद नहीं पढ़े हैं? हाँ तुम्हारा सनातन होगा। देखो, तुम्हारे अब्बू होंगे सनातनी या तुम्हारे दादा, इसलिए तुमको तकलीफ हो रहा है उनके अंदर की बुराई देखकर। नहीं, हमें तो अपने रिलीजन की बुराई को खत्म करना है, हमें तो अपने रिलीजन की गंदगी को साफ करना है। अब तुम्हारे बाप है सनातनी या दादा, ये तो आप ही बता सकते हो बेहतर, है ना, हम तो नहीं बता सकते। मैं अगर कल छोड़ूंगा तो आज मैं उसे नहीं मानूंगा। कब छोड़ा है मुझे पता नहीं। क्या छोड़ा है? कब मेरा बाप दादा उसे छोड़ा है, उसका कोई गलती होगा इसलिए तो छोड़ा है ना। तो अब गलती तो अब आप लोगों ने किया ना, कि सोचो कि बाप दादा खुद का सनातनी और बच्चा बन करके बोल रहा है सनातनी पे बात मत करो, हैं? मेरा बाप कोई सनातनी नहीं, प्रूफ है कोई? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं सनातन के बारे में कोई, या सनातन को एक्सेप्ट कर ली है? आपके पास कैसे प्रूफ है? सनातन कहाँ से आया था तुम बोलो? सनातन तुम्हारे नबी साहब से पहले आया था। नबी के खुद के माँ बाप मूर्ति पूजा करते थे। वो पता है, नबी का माँ बाप पूजा नहीं करते थे। उनके खुद के माँ बाप पूजा करते थे, और आज तक उनके माँ बाप जहन्नम में सड़ रहे हैं। ये खुद नबी का कॉल है, ये खुद नबी का कॉल है कि मेरे माँ बाप जहन्नम में हैं और मैं उनको बचा नहीं सकता। हाँ जाएगा तो क्या हुआ? लो, तो खुद के माँ बाप जहन्नम में और दूसरों को 72 हूरे देंगे, कैसे?
तुम्हें मैं बताऊं, जो मूर्ति के पास छोटे छोटे बच्चा को बलि दिया जाता था, कोई बच्चा को नहीं दिया जाता। कौन सा बच्चा, कोई बच्चा को, नहीं, इंसान का बच्चा को कभी बलि नहीं दिया जाता। ये तो तुम्हारे अल्लाह और नबी है जो बच्चों को कहता है कि कच बलि देंगे, और जा करके उसके बाद फिर उसके सामने बकरा आ जाता है। हर दिन तुम लोग फिर बकरीद के टाइम पे हजारों बेजुबान को ऐसे निर्मम हत्या करके खा जाते हो। अरे भाई, तुम्हें सनातन में नहीं है, सनातन में जीव हत्या नहीं है। हाँ, ये इसमें क्या साबित करना चाहते हो, ये पढ़ लो। जो लोग अपनी औरतों से यहाँ पर ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला और रहम है। तो इसमें क्या हो गया? तो उसके बाद भी पढ़ो ना तुम। अरे उसके बाद, चलो ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं। और अगर उन्होंने तलाक ही क्या वो ठान ली हो तो जाने रहे कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या? हाँ, उसने ठान लिया कि तलाक लेना है। उसके बाद तुम्हें कितना तक पढ़ने बोला? तुम बात 3-4 आए थे, पढ़ो फिर देखो तुम। हाँ ठीक है, पढ़ रहे, टेंशन मत लो। देखो, मैं भी कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस दिख रहा है। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दे दी गई है वे 3 बार मासिक धर्म में अपने आने तक अपने आप को विवाह से प्रतीक्षा में रखे और उनके लिए हलाल वैध नहीं है। वही चीज छिपाएं जो अल्लाह ने उनके गर्भाशय में पैदा की है। यदि वे अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं तथा उनके पति इस अवधि में उन्हें वापस लौटाने के अधिकार है। तो ये कौन नहीं जानता है कि इद्दत के टाइम, इसीलिए तो भाई ये क्या मतलब कि ये बताओ बेहुदापन है। ये तो हमारे कानून भी देते हैं कि अगर डिवोर्स लेना है तो 3 तलाक करके लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आता है कि हम तलाक उसने चाहे एक बार में दिया हो, चाहे टाइम पीरियड के हिसाब से दिया हो, अब अगर उसको वापिस अपने शौहर के पास जाना है तो कैसे जाएगा? भाई मेरे ये सब कुछ छोड़ दो, वापिस जाना है कैसे जा सकते? इस्लाम के अकॉर्डिंग बताओ, बहस मत करो, इस्लाम के अकॉर्डिंग बताओ। अरे भाई, ये है एक तलाक। हाँ ठीक है, दे दिया। हाँ, मैं बोली पहले ही, मैं आपसे बोली कि पूरी तरीके से इस्लामी कानून के तहत कुरान के अकॉर्डिंग तलाक दे दी, इद्दत खत्म हो गया। अब 6 महीने के बाद उन दोनों के बीच में फिर से प्यार, फिर से रिश्ता, फिर से बच्चों का ख्याल आया और वो आपस में चांस मिलेगा, फिर आप शादी कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो बताओ, प्रोसेस बताओ जनाब। अरे भाई, प्रोसेस 3 तलाक मतलब 3 बार तलाक, 3 बार। और 3 महीने का जो तलाक है वही एक बार ही है। मुझे पता है, आगे बताओ। फिर उनके पास जाना है, कैसे जाएंगे? प्रोसेस बताओ ना जाने का। फिर से शादी करेगा। कैसे फिर से शादी करेगा? कैसे फिर से शादी करेगा? डायरेक्ट उस लड़के से सीधी शादी कर लेगा, निकाह कर लेगा जाके। हाँ, और हो जाएगा कुरान के मुताबिक है। जाहिलियत के अंदर तक के ठूसा हुआ है क्या है कि भाई पढ़ते या नशा करके रहते हो? ये बताओ। पढ़ते ही है भाई पाकिस्तान में प्रॉपर सेंटर खुला हुआ है, हलाला सेंटर। इंडिया में भी बहुत सारा हलाला सेंटर खुला हुआ है। अपनी बीवियों को ले जाकर हलाला करवाता है और फिर ले जाकर के वो अपने साथ निकाह में लेता है। इतना जाहिलियत कहाँ से लाते हो तुम लोग, बताओ? ये इस्लाम का गलती नहीं है, मुसलमान की गलती। अच्छा, तो अरे रुको, अभी मैं दिखाती हूँ, रुको। ऐसे आप नहीं समझोगे, रुको, ऐसे आप समझ आ रहा है मुझे। नहीं, देखो, तुम अपने साइड खोलो एक बार, ठीक है? रुको, मैं खोलती हूँ, फिर समझ आएगा। ऐसे नहीं समझ आने वाला है ना चीजें। आपको मैं बोल दिया, कुरान का मतलब वो है, लेकिन इसका बहुत मिसयूज होता था आगे कि बार बार शादी करते थे, बार बार छोड़ देते थे। तो इसलिए एक बार तलाक हो गया तो तलाक, उसके बाद वो दूसरे मर्द के पास चला जाएगा। फिर वो उसका वो कभी भी डिवोर्स हो जाए तो पहले वाले का पास आ सकता है। ये नियम है। नहीं आ सकता है ना तुम्हारे पास। अब पता नहीं तुम कहाँ से इतने नवयुवक निकले हो जो तुमको खुद का इस्लाम के बारे में तौर तरीका नहीं पता और सरिया किए जा रहे हो। नहीं पता रहता तो फिर ऐसी बात ही नहीं करते आप। सीधी सी बात है, इस तरह की बात ही नहीं करते।
तुम लोगों का दिमाग में भूसा भरा है, भूसा भूसा देखो, जाहिलियत अपंगता तुम लोग के अंदर है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ते कुछ नहीं हो, मौलाना की बातों में आ जाते हो, है खुद से कभी कुछ पढ़ते नहीं हो, कभी भी खुद से कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, खुद से ही पढ़ते। यहाँ देखो तुम मैं बता रही हूँ, सही अल बुखारी खोलो, ठीक है, उसमें लिखो 5261, ठीक है, और देखो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहा है। एक बार खोलो अपने साइड, सही अल बुखारी 5261। खुल गया? तो इसमें क्या होता है? नहीं, पढ़ो बोलो नहीं, पढ़ो। हाँ, तो क्या है? पढ़ो ना, क्या है क्या है, पढ़ो तो। क्या पढ़ने नहीं आ रहा है? हाँ, तो दूसरे पति तलाक देगा तभी हो जा सकता है ना। अरे पढ़ो नहीं, देखो फिर वही बात है, पढ़ो पहले जो लिखा है पढ़ो। नहीं, मैं सुनी नहीं, मैं पढ़ू नहीं, आप मैं पढ़ लिया। तो पढ़ो ना, जोर से पढ़ो, मैं भी सुनूंगी तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी ना। जोर से पढ़ो, डर क्यों लग रहा है पढ़ने में? हाँ, ये नियम बाद में किया गया ना। वाह, ये नियम बाद में किया गया, मतलब हदीस जो है सही अल बुखारी जो है, ये नियम बाद में आया। हाँ, ये तो मतलब ये जो बार भाई क्या जाहिलियत भरे इसमें, तुम पूरा पढ़ो हदीस में क्या लिखा। क्या ये क्या जाहिलियत पना यार आप लोगों का। एक सहाबी ने अपने बीवी को 3 तलाक दे दिए थे। इनकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरी शौहर ने भी हम बिस्तरी से पहले इन्होंने तलाक दे दी, ठीक है, तलाक दे दी। रसूल अल्लाह, ये रसूल अल्लाह बाद में पैदा हुए थे, ये रसूल अल्लाह बाद में आए थे, हैं? अरे नहीं भाई, कुरान के मुताबिक मिसयूज हो रहा था। अच्छा, कुरान ये मतलब रसूल अल्लाह की बात कुरान के मुताबिक नहीं है भाई, तो सारी आयत आप पे नाजिल हुआ था क्या? नहीं, मुझ पे नाजिल नहीं हुआ था। तो फिर मतलब समझते ही नहीं हो तुम। वाह, मतलब यहाँ पे साफ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पहले शौहर अब इनके लिए हलाल है कि इनसे दोबारा शादी कर ली जाए? हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। वाह, ये बाद में लिखा गया। वाह 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 भाई वाह, हैं? ये देखो हमारे भाई साहब का, देखो ये जानबूझ के नहीं कर सकते आप कि उसका साथ 2 दिन शादी होगा, फिर उसके साथ यहाँ पे साफ लिखा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, यहाँ तक कि वह यानी शौहर पानी इसका मजा चखे जैसा कि पहले ने मजा चखा था। वाह, ये मजा चखने वाला किसको बोलते हैं? ये मजा जैसा पहले वाले ने मजा चखा वैसे दूसरे वालों को भी मजा चखाना है, तब जाके ये किसको बोलता है? बताओ जरा आप। अरे भाई, ये पहले वाला पति को सजा देने के लिए है वो। ओह माय गॉड, मतलब मजा चखना मतलब सजा देना होता है। हाँ, तो मेरा बीवी अगर किसी का साथ सोएगा तो अरे तो जब तुम्हारा वो कह रहा है पहला पति जो जैसे मजा चखा वैसे दूसरे पति को मजा चखाओ, मतलब तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे साथ क्या करती है? तुमको पीटती है, और वो दूसरे पति के साथ भी जाके उसको पीटेगी, यानी तुम अपनी बीवियों से पिटाते हो, ये कहना चाहते हो? भाई कुछ तो लॉजिक लगा कर बोला कर यार, हैं? और भी नोट कर लेना, सही अल बुखारी जो है ना, सही अल बुखारी में सही ही हदीस रहती है, चाहे वो आपके जाकिर नालायक हो, चाहे तो आपके सलीम नस्दबी हो, चाहे ये जोकर नालायक जो भी है ना, ये सारे इकट्ठे होकर के इस हदीस को मानते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये सही पहले ही इसके जो ग्रेड है ना सही लिखा है। सही अल बुखारी एक लिखो 5261, दूसरा लिखो 2639, और सही मुस्लिम में भी है 1433। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक 100%। ठीक है, चेक करो। नबी साहब साफ कहते हैं कि जब तक तुम दूसरे शौहर की मजा ना चख लो, जब तक तुम्हारा दूसरा शौहर है वो तुम्हारा मजा ना चख ले, तुम्हारा मिठास ना चख ले, तब तक वह जो है फिर से अपने पहले शौहर के पास नहीं जा सकती है, निकाह कबूल ही नहीं हो सकता है। और ये भाई साहब को नया नया परचम बता रहे। नोट कर लो, नंबर नोट कर लो। ठीक है, और ये नंबर जो है ना बाद में अपने उलेमा से मैं बताइए, आप बताना भी मत कि मैं किसी से बात करके आए, कुछ नहीं, सीधा आप जाके एक राय लेके आना, शायद आपका नजरिया खुल जाए। अब सीधा जाना उनसे पूछना कि मेरे खाला का बोल नहीं रहा, तुम जैसे बोल रहे हो तो बोल नहीं, तुम करो। है, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी, ये मजा चखने वाली बात होती है। हाँ, तो मजा चखने का कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे क्या बोलते हो अल बुखारी में जाए उससे तुम्हें भेजा, देखो पढ़ो नीचे क्या लिखा है। क्या लिखा है, मजा कहाँ लिखा है, पढ़ो ना। ये क्या निकाले हो, सही sunnah.com से निकालो। विकीपीडिया नहीं हम जानते, हम सुन्ना ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाते हैं, इंटरनेशनल नंबर से सर्च करो। ये सब विकीपीडिया में नहीं जाते हम लोग। ठीक है, विकीपीडिया आप लोगों को चाहिए होता है। सीधा क्रोम पे जाओ, sunnah.com लिखो, या सही अल बुखारी लिखो, सही मुस्लिम लिखो, 100% ऑथेंटिक ये सारे वेबसाइट है जिनको बड़े बड़े उलेमा मानते हैं। और अगर बुखारी की बात को झुठलाई तो पूरी नबी का ही अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये भी नहीं पता लगेगा कि वही नाजिल किस पे हुआ था। नमाज का भी कहानी नहीं आएगा कि 5 टाइम किसे कैसे नमाज पढ़ना, यही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। जो इस्लाम का पहला पाया वही ध्वस्त हो जाएगा अगर सही अल बुखारी को झुठलाए तो। ये ब्लास्फेमी हो जाएगा। अगर बुखारी को गलत बोलते हो तो ये बहुत बड़ी ब्लास्फेमी है। भाई ये नियम बाद में लाया गया था। हाँ तो तुम बोल दो, चलो ठीक है, ये बोल दो कि ये जो नियम है, मेरा क्या है, तुम बोलो कि हाँ ये जो नियम है ये कुरान हदीसों से साबित नहीं, ये मोहम्मद साहब नहीं फरमा रहे, ये बाद में लिखा गया है, बोल दो। फिर देखो ब्लास्फेमी की शिकायत किस पे दर्ज होती है। बाद में मिसयूज हुआ इसलिए लिखा ना। अच्छा, मिस यूज नहीं हुआ, अरे मिस यूज वो तरीका बता रहे, क्या पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या कुछ भी। वो कोई सहाबी गए और वो हम शौहर बीवी उनके पास जाके शिकायत लेकर जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो कहते हैं कि तब तक तुम अपने दूसरे जो है पहले शौहर के पास तब तक नहीं जा सकती हो। यहाँ पे साफ लिखा है कि वो हम स्त्री बिना किए उनको तलाक देना चाह रहे थे, तो बोला नहीं, जब तक मजा ना चख ले, अरे मजा चखने की बात है, जब तक मजा ना चख ले तब तक नहीं जा सकती है वो लड़की अपने शौहर के पास, पहले शौहर के पास। ठीक है, मजा चखने का मतलब हम बिस्तरी किए बिना हलाला करवाए वो नहीं जा सकती है पहले शौहर के पास। ठीक है, बिना हलाला करवाए नहीं जा सकती है। वो पति खुद से अगर तलाक देगा तभी वो जाएगा उसके पास। तो यही तो दिक्कत है इस्लाम की। इसी चीज के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं कि देखो गलती करेगा पति और भुगतना पड़ रहा है पत्नी को। मतलब शौहर गुस्से में आके तलाक दे दिया, 3 तलाक दिया, और जाकर के उसको जब वापस उसको अपने पास बुलाना है तो फिर वो कह रहा है तुम्हें किसी और के साथ पहले हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, फिर मेरे पास आओगी। ये इंटेंशन लोगे तो हलाला होगा ही नहीं ना। कैसे नहीं, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चल जाएगा। जो कुरान और हदीस से साबित है वही चलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं चलता है ना, तुम्हारे कहने से नहीं चलता है ना। जो शरिया कानून है जो हदीसों में आया है उसी से चलेगा। तुम कौन सा वेबसाइट पे पढ़ रहे हो? मैं उसको मेरे एक भैया है उससे पूछूंगा मैं। नहीं, मैं जो नंबर बताई सिर्फ आप इतना नोट कर लो। ठीक है, नंबर जो नोट कर लो वो सारे लोगों को पता है, जो भैया होंगे उनको पता होगा। सही अल बुखारी लिखिए, उसमें लिखिए 2639,
नोट कर लो, व्हाट्सएप पे भी लिख लो और उसको सेंड कर देना या स्क्रीनशॉट ले लेना। सही अल बुखारी 2639 लिखो। लिखा? और हाँ, तुम मूर्ति पूजा का बात कर रहे थे। नो, बोलो भैया को। सही अल बुखारी लिख लिए 2639, 2639 लिख लिए। हाँ, लिखो 52 और इसी में दूसरा भी है 5261, ये सही अल बुखारी में ही है। ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए सही मुस्लिम का, सही मुस्लिम का भी लिख लीजिए, सही मुस्लिम 1433, ये नोट कर लो। सही मुस्लिम 1433 हो गया। कहाँ मिला झूठ मूठ का सब? अरे लिख, जाहिल इंसान, मैं आपको नंबर बता रही हूँ, तुम जाकर के खुद से पढ़ो, पढ़ते लिखते हो तो फिर साइंस का काहे का कीड़ा है दिमाग में? बताओ साइंस कैसे बन जाओगे? साइंस का स्टूडेंट हो। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता रही हूँ, मैं आपको लिंक भेज दूँ? हाँ, मुझे वेबसाइट का रुको लिंक भेज दो। रुको 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 रुको, ये बनेंगे साइंस के स्टूडेंट। मैं समाइल भाई को पूछता हूँ, तुम्हें देखता हूँ। हाँ, इस्माइल भाई को ही भेज उनको ही भेजना बहुत जरूरी है। डिबेट भी किया था एक बड़े आदमी का साथ। नहीं, बढ़िया है बढ़िया है, उनको ही भेजना। उसके साथ तुम्हारा बात करते हैं तो तुम्हें अच्छे से पेलेगा वो। नहीं, वो तो पिलाते ही रहता है, मेरे पेलने के लिए उनके गांठ फट जाएंगे, है ना। ये लो, गाली मत दो। अच्छा अभी पेलने वाली बात तुमने किया तो वो सही, मैं बोली तो गलत। तो ये तो भी सही है ना, तुम एकदम पूरा गाली दे। हाँ, तुम मेरा फितरत है, जब सामने से छेड़ोगे तो फिर छोड़ते नहीं हम, नेचर है, क्या कर सकते हैं। देखो ये मैंने आपको भेजा। लड़कियों को गाली नहीं देता। आपके नबी साहब देते हैं गाली, आपके अल्लाह देते हैं गाली, और आप कहते हो इंसानों के नहीं देते, ये तो अच्छी बात है। और तुम बोल रहे हो तो एक सरस्वती का स्टेटस दिया था, तो हिंदू में मूर्ति पूजा है, तुम्हें पता है? नहीं, हमारे नबी साहब भी करते थे। 365 मूर्तियां थी मक्का मदीना में, जिसे जाके आज तुम लोग घूमते हो, जैसे परिक्रमा करना, जैसे कि ये लोग मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं, वैसे ही तुम लोग भी मतलब सर झुकाने का मतलब होता है माता को पूजना। तो आप लोग भी नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम सर झुकाते हो, जमीन पे अपना सर रगड़ते हो, क्या बोलते हैं, हजरे अस्वद को जाके चूमते हो। ये लोग भी सेम चीज करता है, तुम लोग भी जाके उसके परिक्रमा लेते हो, ये लोग भी परिक्रमा करता है। सबको, इंसान को भी भगवान माना रहता है। नहीं नहीं, इन तो हम भी तो बना के रखे हैं ना मोहम्मद साहब को, हम कौन सा उनको इंसान मान रहे हैं? अल्लाह के बारे में सुनो, अल्लाह के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में बोला कोई तो भाई गुस्ताखी हो गई है। तो हम उसे प्यार करते हैं इसलिए। हाँ, तो वो भी प्यार करते हैं इसीलिए। भाई तुम साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी है, वही वाला सिस्टम, मतलब खुद का। उसको कहाँ गाली दे रहे हैं? मैं राम को थोड़ी ना गाली देना चाहता हूँ। तो वो कहाँ दे रहा है आपको? नहीं, वो भी नहीं दे रहा है आपको, वो भी नहीं दे रहा है आपको, लेकिन आपका अल्लाह अपमान करता है। आपका अल्लाह कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जबकि राम, ये भगवान जो है उनका, वो ये नहीं कहता कि मेरे सिवा कोई नहीं, उनके खुद के है। तुम राम को मानो, शंकर जी को मानो, बहुत सारे हैं। उसका वेद पे ही लिखा है, तुम्हें वेद का हवाला मैं दे दूं? वेद का हवाला दे दूं तुम्हें? नहीं, कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। वो तुमको जब अगर कहीं एक के बारे में सुनो, कहीं अगर एक के बारे में लिखा होता ना तो इतने उनके भगवान ही नहीं होते। ठीक है, इतना भगवान ही नहीं होता। हवाला दे रहा हूं मैं। अरे तो मैं क्या कह रही हूँ, वो उनके इतने नहीं, मुझे चाहिए नहीं हवाले। मैं क्या करूंगी बताओ, मुझे कौन सा हिंदुओं के बारे में? आजुर्वेद का। अरे मेरा ना, तो देखो, तुम्हारे कोई बाप या दादा होंगे हिंदू से, तुम्हारे खानदान में पैदा तुम हुए हो, हिंदुओं के वंशज हो, तो तुम पढ़ो। उनके भी मूर्ति पूजा नहीं है भाई। ठीक है, मैं हिंदू के खानदान से हूँ ही उनका नहीं, भी मूर्ति पूजा नहीं है। मैं हिंदू के खानदान से हूँ ही नहीं। पूजा नहीं है, वो करता है, वो उसका बात है। तो मूर्ति पूजा तो हमारे मक्का मदीना में चल रहा था, जहाँ पे 365 मूर्तियां थी, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू अम्मी करते थे, उनके चचा जान करते थे, उनके सारे पूरे खानदान करते थे। उस टाइम पे पूरे मक्के मदीना में एकदम से सारे के सारे लोग यही चीज करते थे। हाँ, तुम्हें मैं बोलता हूँ, तो
हिंदुइज्म में तो नहीं है। अरे हिंदुइज्म पे बात मुझे करनी नहीं है ना, मुझे इस पे बात करनी नहीं है ना, सीधी सी बात है। मैं जो आपको रेफरेंस दिए और आपको लिंक भी शेयर कर दीजिए, आप पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद सीधा सवाल बस डुप्लीकेट सुन। ये सब एक्स मुस्लिम का बनाया हुआ है। वाह बच्चू, चूतिए हो क्या एकदम से हैं? सही ऑथेंटिक सही मुस्लिम। अरे नहीं नहीं, चूतिया हम नहीं है, चूती महा चूतिया हो। जैसे कि क्योंकि ये sunna.com क्रोम ब्राउजर पे बड़े बड़े आलिम जो तुम्हारे ये है ना, जो मैक्सी पहन के घूमता है शर्मिला नदवी, उनसे जी जाके पूछ लेना कि ये एक्स मुस्लिमों के बना हुआ है। कुरान एक बोल रहा है, सुनो एक्स मुस्लिम जाके पूछना, अपने नदवी से जाके पूछना कि एक्स मुस्लिम का ये है, ये वेबसाइट ये सबके लिए है, ठीक है, ये मुसलमानों का, एक बार जाके पूछ लेना। हाँ, और इनसे उनसे जरूर पूछना कि अगर मेरी बहन का, मेरे बहनोई ने तलाक दे दिया तो उसका वापस उसके पास जाने का कैसा प्रोसेस है, ये भी पूछना। तीन होमवर्क दिए है, ठीक है, तुम तीनों होमवर्क कंप्लीट करके वापस आना मेरे लाइव चैट में। कल है मेरा लाइव, आज सुबह से ही तुम लग जाना इस काम में, ठीक है। पूछ करके लाइव में जुड़ना यूट्यूब पे फ्राइडे को 8 बजे इंडिया टाइम, और फिर वहां पे आके बताना क्या बोले। मैं बोलता हूँ, तुम अम्मी आयशा के बारे में सब क्यों बोलते हो कि नबी ने छोटे लड़की के साथ शादी किया, ये किया वो किया? तो क्या बोले नहीं किया? पहले एक कप पहले क्लियर कर लो ना, हलाला के बारे में पहले आप दिल जमाई हो जाओ, ठीक है। मैं क्लियर कर चुका, तुम झूठ में पड़े हुए हो। अरे मैं फिर वही बकचोदी, जब मैं कह रही हूँ फिर जाकर के पहले सर्च तो कर लो, पहले जानकारी तो ले लो। मैं झूठ बोल रही हूँ फिर बोलना, ये सारे इल्जाम मेरे सर आंखों पे। गलत है। अरे वाओ, तो तुम ब्लास्फेमी कर रहे हो, इतना समझ लो। ये जो अगर अब तुम सही अल बुखारी को कह रहे हो गलत, इसका मतलब बहुत बड़ा ब्लास्फेमी कर रहे हो। और ये सेम बात जाके अपने नदवी के सामने नहीं कर लेना, वरना वो पिछवाड़ा लाल कर देगा तुम्हारा, याद रखना। क्योंकि मेरा कोई पिछवाड़ा लाल नहीं ना, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने इस्लाम के खिलाफ वो वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुम जाके सामने से बोलोगे तो फिर सोच लो क्या होगा तुम्हारा। अरे भाई मेरा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, जाके पूछ लेना, बोलना ये अल बुखारी में फालतू चीजें क्यों लिखी हुई है, देखना अगर हिम्मत है तो ऐसे बोल के देखना। अम्मी आयशा के बारे में सब क्यों पोस्ट करते तो हो? पूछना जाके अम्मी आयशा की एज कब, अम्मी आयशा का निकाह कब हुआ था? 6 साल की बच्ची से नहीं किया था हमारे नबी साहब ने निकाह? पूछना जा करके। तो 6 साल में हम स्त्री कर लिया था। 9 साल में किए। 53 साल के बाबा 9 साल में, 53 साल के बाबा 9 साल में हम स्त्री कर रहे हैं। क्यों वेट किया बोलो? क्या क्यों वेट किया? 3 साल क्यों वेट किया? उसका रेफरेंस, उसका प्रॉपर रेफरेंस है कि वो उसके प्राइवेट पार्ट बहुत छोटे थे, इसलिए उसके साथ हम बिस्तरी नहीं करते थे और तब तक उनके जांघों के बीच में अपना नुन्नू रगड़ते थे। इसका रेफरेंस है। और जाहिल इंसान नहीं जानते हो मत बात करो। विद छोटा सुनो, थोड़ा थोड़ा लो, ये सही अल बुखारी का है, इतना लो जितना लोड झेल पाओ, है ना। इसलिए जितना आपको दिए उतना होमवर्क कर लेना और जुड़ जाना, ठीक है। मतलब आज फ्राइडे को जो है मेरा स्ट्रीम चलता है, जुड़ जाना। नहीं सकते तुम बोलो, एक लड़की का हार्मोन चेंजेस कितना साल से आता है? कहीं से ये साबित नहीं है। ये जो बात हो रही है ना कि वो हैज आ गई थी, इसका एक भी रेफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी 9 साल की एज में उनके साथ हम बिस्तरी फरमा दिए। 53 साल के बाबा ने एक 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी फरमा दिए। भाई शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी गंदी बात को डिफेंड करते हो। तुम्हें मैं बोलता हूँ, एक लड़का का जो अय्यासी का टाइम होता है वो कितने साल से कितना साल तक होता है? अय्यासी का? हाँ। और सुनो मेरी बात, अगर वो ये 9 साल की थी ना, 20 साल से 50 तक, सुनो, अगर ये 9 साल की होती ना, 50 साल में अय्यासी करते हैं लोग। मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर उतना ही खराब इंटेंशन होता तो एक 25 साल का लड़का एक 40 साल का लड़की से शादी करेगा, तो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी जो है 40 साल के बाद 5-6 बच्चा पैदा कर पाएगी? ये बताओ मुझे। हाँ, क्यों नहीं पैदा कर पाएगी? 50 साल तक बच्चा होता है। 50 साल तक बच्चा होता है? भाई कौन से साइंस पढ़ते हो भाई? काहे का साइंस की माँ बहन कर रहे हो, हैं? कहते हो साइंस के स्टूडेंट है। तुम क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा ठीक है, 50 साल तक के बच्चा पैदा कर सकता है। हाँ, मतलब हजरत खतीजा जो है वो लगातार 6 साल तक, शादी के 40 साल में निकाह किया, लगातार 6 साल तक दना दन 6 बच्चे पैदा किए। वाह, अमेजिंग। 10 साल में 6 बच्चा हो ही सकता है, क्योंकि तभी का टाइम पे
कि ये अभी का जो टाइम है कॉन्डम यूज करते थे, उस टाइम पे कौन यूज करेगा? तो था ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि धनाधन उनका बस यही काम था कि 40 साल के बाद जब निकाह करो तो मतलब लगातार 6 बच्चा पैदा करो बिना ब्रेक लिए। 10 साल में 6 बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ही है। 10 साल में 6 बच्चा क्या? अबे 10 साल में जाहिल 6 बच्चा इंसान, नहीं हो कोई सकता। भी महिला जो है ना, फीमेल, जाकर साइंस को अगर नाम से ना मत पढ़ो कि साइंस का स्टूडेंट है, टैग लेके मत घूमो, पढ़ो। कोई भी मुझे मत फीमेल जो है बोलो ना ना। 40 से हाईएस्टली 45 तक ही उसका हैज आता है, उसके बाद वो हैज ही नहीं आती है। जाहिल इंसान, ये जानो पहले। उसके बाद उनका हैज आना बंद हो जाता है, तो वो बच्चा पैदा किसी कहाँ किसी मुंह से औरत करेगी? का 95 साल तक हैस आता है, है तुम जानते हो? 95 साल तक? 95 साल तक, हाँ। भाई क्या चूतिया पे कुछ पी के रखे हो क्या? है अरे ये कौन है? ये तुम जानते ही नहीं हो तुम। भाई। नॉर्मली नॉर्मली 45 तक बंद हो जाता है औरत का, लेकिन कोई ओ कोई तेरी, औरत का ओ 95 साल तेरी में होता है। भाई भाई, एक बार अम्मी से पूछना, अम्मी आपका हैज कब तक आ रहा था? मेरा अम्मी से पूछने की जरूरत नहीं, वो एवरेज है कि हर औरत का होता है, लेकिन कोई कोई औरत 95 साल 50 तक साल में ही हैज बंद आ होता है। रहा। भाई साइंस की इकट्ठे माँ बहन कर रहे हो तुम, पता है तुमको? है नहीं औरत जो 95 साल तक हैज आती है, भाई क्या क्या जाहिलपना है तुम लोग। क्या खाते क्या पीते क्या हो, ये बताओ? ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ कुछ केसेस में होता है। 95 साल तक है? हाँ, कितना केसेस देखोगे तुम? वाह भाई, कुछ पढ़ लो साइंस की। देखो बेइज्जती मत करो, है तो कुछ मुसलमान ही है जो बेइज्जती मैं साइंस नहीं के कर रहा नाम पे हूँ। हग रहे हैं। मतलब सोचो जरा कि साइंस बोल रहा है बच्चा कि हम साइंस का स्टूडेंट है, और कह रहा 95 साल तक पीरियड्स आते। वाह अमेजिंग भाई, यही तुम लोग आगे जाके साइंटिस्ट बन जाओगे, पक्का ले लो लिख कर, ठीक है? 100% हम बन बन जाओगे। जाएगा भाई। हाँ तुम लोग जाहिल तो, एक नंबर का जाहिल तुम हाँ लोग हो। ठीक है, हम जाहिल हैं। तुम जा करके ये नदवी को दिखाना, अगर पिछवाड़े में थोड़ी सी भी दम होगी ना, तो तुम जा करके जो मेरा पिछवाड़े रेफरेंस में दिए बहुत हैं, दम है, तुम लोगों का पास सुनो, दम नहीं है, पिछवाड़े में दम सिर्फ है चुप ना, चुप तो के सुनो ऐसे मेरी बोलते बात, रहते ये हो। जाके रेफरेंस दिखाना और लाइव में जुड़ के हमें गलत साबित करना। अगर थोड़ी सी भी इज्जत बरकरार रखना चाहते हो तो, और इज्जत सच में लगता है कि हाँ भाई मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोल रही है, तो आके लाइव में जुड़ना फ्राइडे को 8 बजे, ठीक है? और आके साबित करना कि हम गलत है। मोहम्मद साहब ने एक शादी शादी जो है, उस औरत का एज भी 50 साल के ऊपर है। नहीं, तुम जाके ये साबित कर देना, उसके बाद क्लियर कट होगा। अभी मेरा सीरीज चल रहा है BB1 BB नंबर 2, ठीक है? अब आने वाला है मंडे को BB नंबर 3, आप देखना BB नंबर 1 वाला, ठीक है? उसमें हमने खतीजा की एक एक चीज को डिफेंड किया, एक एक चीज क्लियर कट वहां पे रखे, तो वो देखना उनका एज क्या था, क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें नहीं हुई है। गुड है। और बाकी आपके लिए आज के लिए इतना होमवर्क काफी है। मैं आपका इंतजार करूंगी फ्राइडे को 8 बजे इंडिया टाइम से स्टार्ट होगा, आगे 11 12 1 10 12 1 बजे 3 बजे तक चलता है स्ट्रीम, ठीक है? आप कभी भी जुड़ना, लेकिन हाँ सवाल का जवाब लेके आना, ऐसे मत जुड़ना, ठीक है? किसी भी तुम तो झूठ बोल रहे हो, झूठ अरे तो झूठ बोलने के लिए तुमको बोल रहे हैं, सही साबित करने के लिए, ठीक है? हम झूठ बोले, हम आपको रेफरेंस दिए, तुम जाके तुम्हें एक्सेप्ट। बोलो चाचा चाचा भतीजा के साथ शादी करता है हिंदुइज्म में, साउथ में, पता है तुमको? चाचा भतीजा का शादी करता है यहाँ, हमारे यहाँ अपनी चचेरी खलेरी ममेरी फुफेरी, मामू मर गया तो मामी से, खालू मर गया तो खाला से, चाची मर गया तो चाचा से, हैं? साला अपने घर के कचरा साफ नहीं करना है, उछल के दूसरे के घर पे चले जाना है। अरे पहले अपने घर की गंदगी साफ कर लो भाई, फिर दूसरे के घर में जाकर के ताका झाकी करना। तुम अगर जो कजन है ना, उसे अगर सिस्टर बोलोगे तो यूरोपियन को, तो बोलेगा सिस्टर कौन है भाई, वो तो कजन है। हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि हम नहीं है, नहीं है, ये इंडिया का कल्चर नहीं है, ये अरबियन का कल्चर है। इंडिया में तो जिसको बहन बोल देते हैं ना, तो 100 कोस दूर बैठी जात परजात को भी अगर ये सनातनी बहन बोलता है ना, तो वो उसके लिए बहन ही होती है, ना कि सैया और भैया सैया। तुम्हें बोलता हूँ तो अर्जुन और अर्जुन भी तो उसके कजन से साथ शादी किया था, कृष्णा का बहन के साथ शादी किया था। अर्जुन ने उसका साथ किया तो उसका कौन वो लग रहा था? भाई? हाँ भाई तो है, यार कजन मतलब क्या? तो नहीं, कोई कजन नहीं था, अरे कोई कजन नहीं था उसका। अर्जुन ने किया था और इसका किया था। भाई थे अर्जुन, कृष्णा का बहन से। अरे नहीं थे, वो ऐसे ही बोलता था, उसकी अपनी बहन नहीं थी वो।
ठीक है, सिर्फ इस पे तुमको बात करनी है। इस्लाम के लिए इतना आज के लिए होमवर्क काफ़ी है। अगर जुड़ना होगा तो अगर तुम्हारे अंदर सच में पूछोगे, मोहल्ले के भी, मस्जिद में भी जाके ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, नंबर दिखा के, कोई पढ़े लिखे इंसान के, अपने इतना जाहिल से नहीं, अपने से थोड़ा आगे लेवल से। मैं पूछूंगा, संभालने वाले को पूछूंगा। हाँ, और पूछ के और फिर आना, कल मंडे को फ्राइडे को जुड़ना 8 बजे से। जैसे लोगों को पिछवाड़े अच्छे से लाल करता है वो। अब देखो लाल किसका हुआ वो तो पता ही है, हम तो तुमको चैलेंज दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारी पिछवाड़े में दम है तो फिर जुड़ना फ्राइडे को स्ट्रीम पे 8 बजे से। पिछवाड़े में भी दम है, सामने भी दम है। चलो ठीक है, तुम बताओ। अरे तो मैं तो सामने रेफरेंस खोल के तुमको रेफरेंस का नंबर बता दिए, तुमको चैलेंज दे रहे, लाइव स्ट्रीम पे बुला रहे, अब क्या करे। उधर एक औरत के साथ 5 भाई शादी कर रहा है, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। यहाँ एक नबी जो है 6 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ रहा है, इधर कोई बात ही नहीं बन रहा है भाई। नहीं, 6 साल के ऊपर लड़की वहाँ बिस्तरी किया था 9 साल में, 6 साल में नहीं किया था। 9 साल की बच्ची कौन सी हो जाती है बड़ी, जब तक वो 6 साल की थे तब तक तो उनके साथ थाई घसड़िंग कर रहे थे वो। कुछ भी घसड़िंग नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे जाहिल हो यार, आओ तो फिर बताते हैं स्ट्रीम पे, ठीक है। इतना आज के लिए काफी है, आप जाकर के पूछ के जुड़ना, ठीक है। 8 बजे के बाद किसी भी टाइम जुड़ जाना, लेकिन सवाल चाहे मोहल्ले वाले से, चाहे आप किसी मौलाना से पूछ के आना। भाई के साथ एक द्रौपदी शादी कर रहे हैं, 5 पांडवों का। जाओ सुनो, इस पे बात करनी अगर है, सुनो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे कोई दादा या तुम्हारे अब्बू तुम्हारे घर पे आए हैं जिसके वजह से तुम पैदा हुए, कोई सनातनी से कोई ताल्लुक रहा होगा तुम्हारी अम्मी का, इसीलिए इतना हिंदू का पड़ा है। मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम हिंदू को गाली दो, भला बुरा को, हमें क्या लेना देना। मैं मुसलमान हूँ, तो तुम मेरे से क्यों जबरदस्ती पूछना चाह रहे हो हिंदू। जब मैं इस्लाम के घर में पैदा हुई, मैं कुरान पढ़ी, हदीसों को पढ़ी, तो फिर तुम बोल रहे हो कि जो क्या सलवार उठाई वो दूसरे में है। सलवार उठाई मैंने कब बोला सलवार उठाई या पलवार उठाई। तो कुछ पी के रखे हो क्या। सलवार उठाई वो है तुम पोस्ट किए हो। सलवार उठाई, हाँ, तो जो तलवार उठाई वो सनातनी में है, और जो सलवार उठाई वो दूसरे में है, ये तुम पोस्ट किया हो। जाओ जाकर के जो रेफरेंस दिए उस पे बात करो। अगर सनातन पे बात करना है ना तो HD का चैनल है, सनातन समीक्षा है, और पता नहीं कौन कौन से चैनल से, वहां पे जाके बात करो। ब्रह्मा का नातनी को देख के उसका स्पर्म निकल गया था। शिव को जब विष्णु का चलो आज के लिए तुम्हारा इतना, मुझे इसके बारे में जानना ही नहीं है ना, मुझे पता नहीं। तुम्हारे, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी अम्मी के पास कोई सनातनी आया हुआ तभी इतना दर्द हो रहा है। भाई मेरा कोई खानदान से ताल्लुक नहीं, सनातनियों से कोई लेना देना नहीं। तुम उनको गलत बोलो, सही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। मैं जानती हूँ इस्लाम के बारे में, और कुरान में जो गंदगी है उसको साफ करना, हदीसों में जो गंदगी है, जो हमारे नबी साहब ने गंध मचा के किया, उसको साफ करना है। बाकी तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो लाइव में जुड़ना फ्राइडे को आज, ठीक है, 8 बजे इंडिया टाइम, किसी भी टाइम जुड़ सकते हो। अगर पिछवाड़ा में 1% भी दम होगा तभी जुड़ना, नहीं होगा दम तो समझेंगे कि तुम्हारा दम फुस हो गया, तभी नहीं जुड़ पाए। ठीक है, डन है, बाय।